पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा, जो सुनने में आ रहा है कि जी ये भी बोलेंगे आईसीसी को कि हम भी फिर आगे नहीं खेलेंगे, और मोस्ट लाइकली जब इंडिया में मुकाबले होंगे तो तब जाके हम नहीं खेलेंगे। तरफ से वो कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है, जोर लगा रहा है किसी ना तरीके से ना पाकिस्तान लेट डाउन कर दे, ठीक है, हमारे आगे हाथ जोड़ दे। तो इंडिया की कंट्रीब्यूशन इसमें आप कहें जी 70-80 रुपए जो है वो इंडिया की वजह से ही आ रहे हैं, तो दे आर इन अ पोजीशन कि जब पैसे 80 रुपए आईसीसी जो 100 कमा रहा है, 80 तो हमारी वजह से आ रहे हैं, तो हम तो बीच में से 38 ले लेते हैं, तो हमें कितना नुकसान, हमें तो नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो हम जाएंगे ना? नहीं जाएंगे। जाएंगे नहीं जाएंगे। जाएंगे और नहीं जाएंगे यार। और भाई जाना है, हमने पता है ना, हमने पागल हो तुम हमने लोग, ओ नहीं भाई हमने जाना। तो पहले। लेकिन फॉर द क्रिकेट लवर्स जो है ये कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं हो रही, जिनको खेल से प्यार है, जो देखना चाहते हैं क्रिकेट, और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि यार कुछ ना कुछ सोल्यूशन बीच में से निकलना चाहिए और मैचेस होने चाहिए। वैसे भी तो कभी कभार मैचेस जो होते हैं, बस एक ही टीम है दुनिया में भाई इंडिया के टीम, अलावा भाई नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान का तो मैच देख रहे हैं, मतलब बस बाकी ना हो, इंडिया अफगानिस्तान का देख लेंगे, ओ सॉरी पाकिस्तान अफगानिस्तान का देख लेंगे। ट्रेड करना शुरू किया, और अब एक इकोनॉमी है और एक वीजा है। वही जो 50 साल पहले 70 साल पहले एक दूसरे पे बम फेंक रहे थे, एक दूसरे की कंट्रीज का बेड़ा गर्क किया हुआ था, मार मार के बुरा हाल, बिल्कुल पत्थर के जमाने में। पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा, जो सुनने में आ रहा है कि जी ये भी बोलेंगे आईसीसी को कि हम भी फिर आगे नहीं खेलेंगे, और मोस्ट लाइकली जब इंडिया में मुकाबले होंगे तो तब जाके हम नहीं खेलेंगे। तो आगे की बात तो आगे है, फिलहाल इन्होंने क्या करना है, बट मेरे ही इनसे यही जनाब गुजारिश है कि आप, वो कहते हैं ना थूका हुआ चाटना, पहले कुछ बोलते हो फिर कुछ बोलते हो, पहले कुछ हो, पास्ट में होता रहा, तो आप तमाम एंगल से सोच समझ के एक ही दफा फैसला कर लें कि हाँ जी करना क्या है। यह नहीं कि आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और, क्या कहानी है। तो ये वाली जो चीज है ये ठीक नहीं है। तमाम एंगल से सोच लें कि क्या, जाहिर है कि नुकसान तो होगा, आईसीसी का नुकसान होगा, उसको उतने पैसे जनरेट नहीं हो गए, पाकिस्तान को भी पैसे मिलते हैं बीच में ठीक ठाक। जो सपोज करो कि 100 रुपया कमाता है आईसीसी, वैसे तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट अगर 100 का हुआ है उसमें से 38 रुपए ले जाता है इंडिया, कोई 6.25 रुपए ले जाता है इंग्लैंड, 6.25 रुपए ले जाता है ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान को 6.25 पाकिस्तान को भी मिलते हैं। फिर बतदरीज बाकी टीम किसी को 5, किसी को 4, किसी को 3 करते कराते, और ये बाकी सारे जो बोर्ड है छोटे मोटे जहां पे गेम फ्लरिश हो रहा है उनको भी मिलता है कहीं ना कहीं। तो इंडिया की कंट्रीब्यूशन इसमें आप कहें जी 70-80 रुपए जो है वो इंडिया की वजह से ही आ रहे हैं, तो दे आर इन अ पोजीशन कि जब पैसे 80 रुपए आईसीसी जो 100 कमा रहा है, 80 तो हमारी वजह से आ रहे हैं, तो हम तो बीच में से 38 ले लेते हैं, तो हमें कितना नुकसान, हमें तो नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान को भी जाहिर है नुकसान होगा उसका। आईसीसी की जो फंडिंग है वो एक मेजर फंडिंग है, जो जिससे पाकिस्तान जाहिर है कि अच्छा हिसाब किताब चलता है, अगर वो नहीं आएगी तो फिर नुकसान होगा। लेकिन क्या पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल तबाह हो जाएगी, या जैसे कि एसोसिएट टीम्स की जो कि फुली 100% डिपेंडेंट है आईसीसी के रेवेन्यू पे, वो मिलेगा तो काम आगे चलेगा। अब देखते हैं ना, वो पास्ट में भी जिम्बाब्वे वगैरह के वो जो क्रिकेटर हैं वो ट्वीटें कर रहे हैं कि जहां बल्ले ही टूट गया, हमारे पास बल्ला नहीं है, ये बूट फटे हुए हैं, मैं 4 दफा इसको सी चुका हूं, ये बूट के पैसे नहीं है, और दिस एंड दैट, उस तरह की सारी बातें। और वो तो जिम्बाब्वे वाले क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूं, बाकी जो एसोसिएट टीम्स हैं जहां पे गेम फ्लरिश हो रहा है वो तो बिल्कुल ही काम फारग हो जाएगा। कम 100 की बजाय अगर 40 या 30 रुपए आईसीसी को बचेंगे, उसी हिसाब से फिर बाकियों में भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो मेजर जो लॉस होगा वो छोटी टीम्स का होगा, पाकिस्तान का भी होगा कहीं ना कहीं। लेकिन क्या पाकिस्तान उसके बगैर भी सर्वाइव करेगा? इट विल बी डिफिकल्ट बट दे विल सर्वाइव। मैंने आपको बताया था बायलैटरल सीरीज में इंडिया से नहीं खेल रहा पाकिस्तान, 17 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी हिसाब किताब चल रहा। तो ये तमाम एंगल से सोच समझ के ये फैसला कर ले। बीच में ठीक है पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी लगे हुए हैं कि नहीं जी आप कुछ भी स्टैंड ले लें, बस ठीक है, आप फिर नफा नुकसान की फिर इसमें कोई बात जो है वो हम नहीं आती बीच में, कि जब आप फिर प्रिंसिपल पे स्टैंड लेते हैं। और यही बात वहां पे भी चल रही है इंडिया पे, लोग कहते हैं जी जब आपने प्रिंसिपल पे स्टैंड ले लिया कि ठीक है हमने नहीं खेलना पाकिस्तान से, हमने अपनी टीम वहां पे नहीं भेजनी, तो फिर चाहे कुछ भी हो तो फिर ठीक है, नफा नुकसान, वहां पे तो खैर ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन फॉर द क्रिकेट लवर्स जो है ये कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं हो रही, जिनको खेल से प्यार है, जो देखना चाहते हैं क्रिकेट,
और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि यार कुछ ना कुछ सोल्यूशन बीच में से निकलना चाहिए और मैचेस होने चाहिए। वैसे भी तो कभी कभार मैचेस जो होते हैं, तो अब वो भी जो कहानी है वो भी जाती जाएगी और उससे भी आई डोंट नो आगे क्या हिसाब किताब होगा। फिर मैचेस होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल ही नहीं होंगे। तो ये क्रिकेट का खेल जो है पहले भी इतने ज्यादा कंट्रीज में तो है नहीं, तो जो है उसकी क्या हिसाब किताब होगा, कैसे आगे सिलसिला आगे क्या बढ़ेगा। तो इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। लेकिन अब अगर ये सोच रहे हैं, तमाम एंगल से सोच लें, फाइनेंशियल एस्पेक्ट बड़ा जरूरी होता है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने अगर पास्ट में कोई अच्छे रिलेशंस नहीं भी हो, अगर फ्यूचर आपका फाइनेंशियल उसमें जुड़ जाए तो आप एक दूसरे को बर्दाश्त भी करते हैं। ये यूरोपियन यूनियन की मैंने आपको एग्जांपल दी है। वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, एक दूसरे को मार मार के मलिया मेट कर दिया और फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्होंने अपना एक अलहदा ब्लॉक बनाया और फाइनेंशियल इनके जो फायदे हैं, बेनिफिट्स, वो एक दूसरे के साथ जुड़ते गए और कहीं ना कहीं एज अ वन यूनिट इन्होंने पूरी दुनिया से ट्रेड करना शुरू किया। और अब एक इकोनॉमी है और एक वीजा है। वही जो 50 साल पहले, 70 साल पहले एक दूसरे पे बम फेंक रहे थे, एक दूसरे की कंट्रीज का बेड़ा गर्क किया हुआ था, मार मार के बुरा हाल, बिल्कुल पत्थर के जमाने में। जो खबर फैला दी हुई है कि जो इंडिया नहीं आना चाह रहा पाकिस्तान, वजह क्या लगता है? इंडिया क्यों डे बाय डे नई से नई कोई न्यूज़, नई से नई खबर लेके आ रहा है? यार हमारे लिए जो इस टाइम सबसे ऑथेंटिक चीज़ होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि हमारे चेयरमैन साहब का क्या स्टांस है। जो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, उनका ये क्लियर एंड कट जो है ना बयान है कि इंडिया पाकिस्तान आएगी, ठीक है, पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। कोई इंडिया के भी सारे मैच यही होंगे, ठीक है, इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, हाइब्रिड क्या पाकिस्तान को हाइब्रिड करना चाहिए? क्योंकि वो कह रहे हैं हाइब्रिड कर, जितने पाकिस्तान के इंडिया के मैचेस हैं, इंडिया के रिलेटेड जितने मैचेस हैं सारे यूएई में होंगे। यार हाइब्रिड क्यों होना चाहिए? हमारा राइट है यार। हम जब उनका कितना अड़बड़ पे लगा दिया जब इनका इवेंट हुआ था, ठीक है, तो हम नहीं गए थे खेलने के लिए। हमारी पूरी टीम की थी, शेरों की तरह गई थी। तो इनको भी चाहिए शेरों की तरह आए पाकिस्तान में आके खेलें। वजह क्या लगती है? इंडिया क्यों मना कर रहा है? कब डेली हर मंथ में कोई ना कोई नई स्टेटमेंट दे रहा है। यार मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडियन टीम तो है, वो तो चाहती है पाकिस्तान आए, हम खेलें, ठीक है, क्योंकि आपके उनके प्लेयर्स के बयान भी सुने होंगे। रोहित शर्मा ने भी कहा है, विराट कोहली ने भी कहा है कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको कोई इशू नहीं है, उनकी पब्लिक को भी कोई इशू नहीं है। वो भी चाहती है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट, वो भी पाकिस्तान आना चाहते हैं। सिर्फ ये जो उनका मीडिया है ना, बस वो किसी ना किसी तरीके से जो है ना ये मैम चला रहा है कि जो है ना कुछ ना कुछ बस हो जाए, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। श्रीलंका को क्वालिफाई कराएं। अफगानिस्तान तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, तो आप श्रीलंका को ले आए और टूर्नामेंट पूरा जो है वो पाकिस्तान में कराएं। सर आप मुझे बताओ, वजह क्या लगती है? क्या वजह, क्या उनका मुफाद है? क्या मुफाद है जो इंडिया ने ही माना, बाकी पूरी दुनिया की टीमें माने? उनको क्या मसला, पाकिस्तान से क्या इशू हो सकता है? क्योंकि अगर उनकी क्रिकेटर्स की बात करें तो वो खुद आना चाह रहे हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो तो कह रहे हैं हम आना चाहते हैं, मगर आगे तो डिसीजन तो उन्होंने ले रहा ना। आईसीसी के चेयरमैन जो होने जा रहे हैं जय शाह, हिंदुस्तान की जो प्लेयर हैं वो आना चाहते हैं और हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट। जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कैसे पाकिस्तानी मीडिया कैसे बातें कर रही है और क्या क्या बातें कह रही है। आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है, कमेंट कर बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा प्यार हमारे चैनल को भी दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।